तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की ये सीरीज है, इसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं पर डे के बेसिस पर। जितनी भी ये बुक्स हैं उन सभी को हम कवर अप कर रहे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी की हो गई, चाहे हिस्ट्री की, चाहे पॉलिटी, चाहे एनवायरनमेंट। सो इन सभी बुक्स को अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कवर अप करना चाहते हैं, हर एक चीज़ विद थ्योरी एंड एमसीक्यू, सो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी, सामान्य भूगोल की। प्रीवियस जो वीडियोस है भूगोल से एसोसिएटेड, वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उनको जरूर कवर अप कीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में सिर्फ एमसीक्यू कवर नहीं करते, उसके साथ में चैप्टर की समरी है उसको भी कवर अप करते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने इस वाले वीडियो को। दोस्तों, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने दक्षिण एवं मध्य भारत की जो पर्वत श्रेणियां थी और जो पहाड़ियां थी उसको कवर अप किया था। आज यहाँ पर जो है इसके जो एमसीक्यू हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में, उसको यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। ठीक है, बने रहिएगा, खुद से भी ट्राई करिएगा हर क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात किसकी होती है आपकी, कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो अरावली जो है, अरावली रेंजेस सबसे पुरानी है, ये आपको याद रखना है। अब ये अरावली रेंजेस से एसोसिएटेड दो तीन बातें आप जरूर याद रखिएगा। पहली बात ये कि कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान और हरियाणा से होकर ये दिल्ली तक फैली हुई है, तकरीबन 800 किलोमीटर की लंबाई में। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था, 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व ये माना जाता है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है आपकी, गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें भी आपसे वही पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सी सबसे पुरानी है। भैया अरावली है, इसमें कुछ भी सोचने की बात ही नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है, अरावली। ठीक है, इसके बाद अरावली जो श्रेणियां हैं वो किस राज्य में स्थित हैं। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही देखा था कि भाई गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, इन चार के अंदर है ये। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही दिख रहा है, वो क्या है आपका, राजस्थान, तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली है, देख चुके हैं इसको। अच्छा, अरावली की अनुमानित आयु कितनी है, तो अभी हमने देखी है 570 मिलियन वर्ष के आसपास। इसके बाद देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो अब कौन सा है यहाँ पर, इसमें आपको कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन सी आंसर आएगा, यानी कि जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है ये सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद अगला ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा रेजिडुअल पर्वत का एक एग्जाम्पल है। लास्ट वीडियो में हमने रेजिडुअल की बात करी थी कि अवशिष्ट पर्वत होते कौन से, वो जो समय के साथ में अपर्दित होते चले जाते हैं, मतलब इरोजन उनका होता चला जाता है, धीरे धीरे पर्वत जो है एकदम प्लेट्यू की टाइप का बन जाता है, मतलब प्लेट्यू भी नहीं, मतलब बहुत निम्न ऊंचाई का वो रह जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आएगा, अरावली यहाँ पर आंसर आएगा आपका। इसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो भी हम देख चुके हैं, अनाईमुडी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, और ये कौन सी पर्वत श्रृंखला पर है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है और सेवरल टाइम से पूछा गया है। अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है, ऊंचाई 2695 मीटर है, ये भी जरूर याद रखिएगा, केरल में स्थित है, और ये चोटी जो है पश्चिम घाट पर्वत का एक भाग है। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अभी हमने देखा है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा, चलिए ठीक है, यहाँ पर कौन सा है आपका, अनाईमुडी, ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। गुरु शिखर अभी हम देख चुके हैं कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके बाद अगला है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये भी कौन सी होगी आपकी, अनाईमुडी, ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी श्रृंखला जो है वो स्थित है। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी है आपकी, सतपुड़ा, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। चलो, ये सब हम थ्योरी पार्ट में कवर अप कर चुके हैं। जो अगर आपने चैप्टर की समरी वाला वीडियो देखा है प्रीवियस, तो उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, देखा है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ही पा रहे होंगे। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि उत्तर से शुरू कर अगर दक्षिण की ओर जाएंगे तो कौन कौन सी पहाड़ियों का जो क्रम है, सही क्रम आपको यहाँ पर बताना है। अब ये नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी हिल्स हैं, जवादी हिल्स हैं और अनामलाई हिल्स हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर सकते हैं आप जबकि आपने चैप्टर की समरी को देखा है। अगली बेसिस पर करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी आपको कोई पेमेंट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए और यहाँ पर इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए टेलीग्राम पे, और जितने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे मिले, हर एक क्वेश्चन को लगाइए, देखिए आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को एकदम से
आप मगअप कर लीजिए बढ़िया से, ताकि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस आए तो आप एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं वो, ठीक है। आपको याद होना है बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कराए जाए उन हर एक क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से पढ़िए, उस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। इसके लिए आपको सिंपली टेलीग्राम चैनल के हमारे ज्वाइन करना है उसको, और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दिया हुआ है उसका। तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, अन्ना मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और नल्ला मलाई पहाड़ियाँ। इसके बाद सी जो है इसमें बात करी गई नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और जो अन्ना मलाई पहाड़ियाँ, यही हमारा सही यहाँ पर आंसर होगा। क्यों ये सही आंसर होगा? क्योंकि नल्ला मलाई पहाड़ियों की बात करें तो ये ना सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि तेलंगाना में भी ये स्थित हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य ये सीमा बनाती हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में सीमा बनाती हैं, ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नूर जो नदी है उसके बीच में स्थित है। जवादी पहाड़ियों की बात करें तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है नीलगिरी पहाड़ियों को, और ये जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर उस लोकेशन पर लोकेटेड है। अन्नामलाई पहाड़ियों की बात करें केरल और तमिलनाडु की सीमा पर ये लोकेटेड है, ठीक है। और ये जो चारों पहाड़ियाँ हैं ये अभी हमने देख ही लिया कि कौन कौन से स्टेट में है। तो वही आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्य में स्थित हैं, और उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो सबसे पहले आपकी पड़ेंगी नल्ला मलाई पहाड़ियाँ। नल्ला मलाई पहाड़ियों के बाद पड़ेगी जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी और उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियाँ। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर आप ध्यान दीजिए। महादेव पहाड़ियाँ हैं, मैकाल पर्वत श्रृंखला है, छोटा नागपुर प्लेट्यू और खासी की जयंतियाँ। तो यहाँ पर आपको पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताना है कि सही क्रम यहाँ पर कौन सा होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले पढ़ेंगे आपकी महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद छोटा नागपुर और उसके बाद खासी की पहाड़ियाँ, यानी कि 1 2 3 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि अगर हम बात करेंगे क्या, हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, इधर से इधर की ओर अगर हम मूव करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगी महादेव पहाड़ियाँ, उसके बाद मैकाल, उसके बाद छोटा नागपुर की जो पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद खासी की पहाड़ियाँ। महादेव और मैकाल पहाड़ियों की बात करें तो जो सतपुड़ा श्रेणी है उसके पूर्वी विस्तार के रूप में ये स्थित है। इसके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी है और सबसे पूर्व में आपकी खासी की पहाड़ियाँ जो कि मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है। पूर्वी घाट जो पश्चिमी घाट से मिलता है, तो अभी हमने देखा भैया नीलगिरी हिल्स, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि डोडा बेटा जो चोटी है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है। तो भाई नीलगिरी हिल्स, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो नीलगिरी हिल्स हैं, इसको देख चुके हैं अभी हम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर है। तो वो आपका नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर आएगा। फिर इसके बाद नीलगिरी पर्वत माला किस राज्य में स्थित है, वह कौन सा है। अब ये तमिलनाडु है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है या फिर उत्तराखंड। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय समुद्र शास्त्री ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। अब इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है। तो रमन सागर पर्वत रखा गया है, ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, जो इनकरेक्ट है वो चूज करना है। पहला है पश्चिमी घाट जो है वो उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। दूसरा यहाँ पर है पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा है ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। चौथा है आपका नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि ये यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती है, दक्षिण में ज़्यादा ऊंची है, तभी वहाँ पर अनाईमुडी भी है। ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है। तो भाई अजंता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। याद रखिएगा अजंता सिर्फ महाराष्ट्र में फैली हुई है, इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। इसके बाद अगला है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं। तो इनको बोला जाता है सह्याद्री, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। और पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में 3 राज्यों में बोला जाता है सह्याद्री। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए आपको बताना है सही क्या अनुक्रम होगा। अब यहाँ पर सतमाला है
पहाड़ियाँ हैं, पीर पांजाल है, नागा पहाड़ियाँ और कैमूर पहाड़ियाँ। देखिए सबसे जो आपका नॉर्थ में होगी वो कौन सी होगी, पीर पांजाल, यानी कि ऑप्शन सी जो वो जो थर्ड वाला है वो सबसे आखिरी में होगा, क्योंकि हमें चलना है दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो जैसे ही आपने ये चीज़ निकाल ली तो आपको समझ में आ गया हो कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ इसके आखिरी में क्या है, आपका पीर पांजाल श्रेणी पड़ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से कई बार आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लो, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, अब हमें साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है। सबसे पहले पड़ेगी आपकी सतमाला पहाड़ियाँ, उसके बाद कैमूर हिल्स पड़ेंगी जो कि मध्य प्रदेश और बिहार में है। इसके बाद नागा पहाड़ियाँ जो कि भारत म्यांमार सीमा पर है। उसके बाद पड़ेगी आपकी पीर पांजाल जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कार्डमन पहाड़ियाँ जो हैं जिन राज्यों पर सीमाएं, जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वे कौन कौन से हैं कार्डमन पहाड़ियों। अब ये आपका केरल और तमिलनाडु, या ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अब कार्डमम पहाड़ियों की बात करें तो ये पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिम घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में लोकेटेड हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत की दक्षिणतम पर्वत चोटी ये कौन सी है। ठीक है, अब ये कौन सी है, आपकी कार्डमम है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वही सही आंसर होगा। सबसे सदर्न जो ये माउंटेन पीक है, ठीक है, या फिर हिल्स कह लें, तो कार्डमम पहाड़ी जो है वो भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है और यह अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसी के कारण इसको इलायची की पहाड़ियाँ फिर कार्डमम हिल्स भी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि शेवराय हिल्स कहाँ पर हैं, तो शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 4000 से 5000 मीटर फीट ऊंचे पठार से संलग्न है शेवराय पहाड़ियां जो कि आपके तमिलनाडु के सेलम डिस्ट्रिक्ट के पास लोकेटेड। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है। अब ये बालाघाट श्रेणी है, मांडव पहाड़ियां हैं, सतमाला पहाड़ियां या फिर हरिश्चंद्र श्रेणी है। तो यहाँ पर कौन सी नहीं है, वो है आपकी मांडव पहाड़ियां, ऑप्शन सी। अब ये मांडव पहाड़ियां एग्जैक्टली कहाँ पर है, ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात राज्य में है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव महाराष्ट्र। तो जैसे ही आपने सेकंड वाला देख लिया, ऊपर वाले के हिसाब से आप यहाँ पर सही कर सकते हैं कि भैया मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में, महाराष्ट्र में नहीं है। बाकी नल्ला मलाई पहाड़ियों की बात करें आंध्र प्रदेश में अभी देख चुके हैं। शेवराय हिल्स कहाँ पर, तमिलनाडु में। गड़जात की पहाड़ियाँ कहाँ पर, उड़ीसा में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर ये एक तरफ पहाड़ियाँ दे रखी हैं, एक तरफ क्षेत्र दे रखे हैं, आपको बताना है सही सुमेलित कौन सा है। कार्डमम हिल्स की बात करें तो कार्डमम हिल्स ये कोरोमंडल में पड़ती हैं। कैमूर हिल्स की बात करें तो दे रखा है कोंकण तट, सेकंड वाला तो गलत है। महादेव पहाड़ियों की बात करें तो ये मध्य भारत दिया हुआ है, ये चलो ठीक है। मिकिर हिल्स की बात करें पूर्वोत्तर भारत दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए 3 और 4 यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सो कार्डमम पहाड़ियों की बात करें तो केरल के दक्षिण पूर्व और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों में के बीच में ये स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट जो है वो भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को उसका नाम दिया गया है। ठीक है, उसको बोला जाता है कोरोमंडल तट। तो ये तो यहाँ पर हमारा हो गया गलत। इसके बाद कैमूर पहाड़ियों की बात करें तो मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है, जबकि कोंकण तट जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिम यानी कि महाराष्ट्र और गोवा रेखा को दिया गया नाम है। इसके बाद महादेव पहाड़ियों की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में ये लोकेटेड है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में। और मिकिर हिल्स की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में ये स्थित हैं, ठीक है, असम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव पहाड़ियाँ जो हैं ये एग्जैक्टली किसका भाग है, तो ये सतपुड़ा का है, पश्चिमी घाट का है, या फिर ये विंध्य का है, या फिर इनमें से किसी का नहीं। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि सतपुड़ा का ही एक पार्ट है महादेव पहाड़ियाँ, उसी का एक्सटेंशन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है धूपगढ़ चोटी ये कहाँ पर स्थित है, सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि सतपुड़ा रेंज। ठीक है, अब ये चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। ठीक है, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, पंचमढ़ी में स्थित है ये। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है या फिर इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो यहाँ पर ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, रीजन बीइंग कि रामगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं ये न सिर्फ आपका छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में स्थित हैं, ठीक है, बल्कि इसके अलावा ये पूर्वी घाट या फिर महेंद्र पर्वत का भी हिस्सा है कहाँ पर, ये तेलंगाना में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तेलंगाना में, और ये पूर्वी घाट या फिर महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अलावा रामगिरी या फिर रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो हैं छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी
स्थित हैं। ठीक है, अब चूंकि मैकाल श्रेणी जो है वो सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी, सी, ई तीनों हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हटा दिया गया था, त्रुटिपूर्ण ये इसका आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, पार्श्वनाथ पहाड़ी, इसकी ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई है भाई 1365 मीटर, इसको आप ज़रूर याद रखें। अब ये पार्श्वनाथ पहाड़ी ये एग्जैक्टली है कहाँ पर? तो ये पड़ती है आपकी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में लोकेटेड है और इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखरजी जैन मंदिर स्थित है और ये पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है और ये झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। ये सारी बातें हैं पार्श्वनाथ पहाड़ी के बारे में। इसके बाद अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक तरफ पहाड़ी और एक तरफ राज्य दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर इसको मिलान करवाना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें गारो जो हिल्स हैं, गारो हिल्स कहाँ पर आएंगी? गारो हिल्स आएंगी आपकी किसमें? मेघालय में। ठीक है, ये यहाँ पर सही होगा। इसके बाद मिरी हिल्स की बात करें, ठीक है, तो मिरी हिल्स कहाँ पर आएंगी? आपकी अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें किसकी? कोलाई भलाई की, तो ये आपकी कहाँ पर आएंगी? तमिलनाडु में। और डालमा कहाँ पर आएंगी? आपकी झारखंड में। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1, 3, 2, 4 यानी कि 13, 24 जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखते हैं इसको। सो 13, 24 हमें याद रखना है। 13, 24 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही होगा। गारो मेघालय में, मिरी आपका अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लई मलाई ये कहाँ पर? तमिलनाडु में। और डालमा कहाँ पर? झारखंड में। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, यह एक भ्रंतोष पर्वत है। दूसरा, इसका पूर्वी ढाल जो है वो क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है और इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। भैया तीनों यहाँ पर ये सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी यहाँ पर सही है। ठीक है, आरओ 2017 का ये मेंस का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या दिया हुआ कि अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं, इसका विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है और ये भ्रंतोष या फिर ब्लॉक पर्वत हैं जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में मतलब धंस जाने के कारण हुआ है। ठीक है, और इसका जो पश्चिमी ढाल है, ठीक है, वो तीव्र एवं खड़ा हुआ है, जबकि पूर्वी ढाल जो है वो कैसा है? मंद है और सीढ़ी नुमा है और क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से और गोवा से दक्षिणी ग्रेनाइट और जो आपका नीस शैलों से निर्मित है। इसको हमने चैप्टर की जो समरी थी उसमें कवर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर एक बार देखिएगा। इसके बाद आगे हम बात करें, अगला यहाँ पर कोडाई कनाल, ये जो है किस पहाड़ी में स्थित है? अनामलाई में, आपका पालनी हिल्स में, या फिर बूंदी, या फिर अमरकंटक। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा, यानी कि पालनी हिल्स। ठीक है, जो कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यान पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? अब ये आपका राजस्थान पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से बिल्कुल भी ये और मतलब मुझे तो नहीं लगता कभी पूछा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर इसको छोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी आपका आरएएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? इसको यहाँ पर एक तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि सलहेर जो है ये आपका पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। ठीक है, सो एक बार इसको यहाँ पर देख लेते हैं इसकी थ्योरी पार्ट में। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार जो है भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियाँ जो हैं वो आपका मलयगिरी है, महेंद्रगिरी है, गली कोंडा है, सिकराम गट्टा है और मादू गुल्ला कोंडा है, ये सब आते हैं। सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है और यह पश्चिमी घाट की चोटी है और इसकी ऊंचाई लगभग 1567 मीटर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला ये क्वेश्चन, यहाँ पर एक तरफ राज्य दे रखा है, एक तरफ सबसे ऊंची चोटी दे रखी है। तो यहाँ पर जैसे ही आप केरल देखेंगे, केरल से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अनाईमुडी जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा, मतलब इसका सही मैच होगा। नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड में जो सबसे ऊंची आएगी वो कौन सी आएगी? आपकी सारामती। उत्तराखंड की बात करेंगे तो नंदा देवी। तमिलनाडु की बात करेंगे तो दोदा भेटा। ठीक है, यानी कि अगर डी में 1 मिले और ए में आपको 3 मिले,
ठीक है, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक बार देख भी सकते हो, केरल से की जो है सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, नागालैंड की कौन सी है, सारामती, तमिलनाडु आपकी उत्तराखंड की कौन सी है, ये आपकी नंदा देवी, और तमिलनाडु की कौन सी है, दोदा बेटा। इसके बाद अगला है यहाँ पर मध्य भारत में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं इनका पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम सही क्रम बताएं तो कौन सा सही क्रम होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कौन सी आएगी, सबसे पहले आएगी सतपुड़ा, उसके बाद आएगी महादेव, उसके बाद मैकाल, उसके बाद छोटा नागपुर। क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सतपुड़ा क्षेत्र है, इसमें स्थित जो पहाड़ियां हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला जो यहाँ पर क्रम है सही, वो आपको चूज करना है। MPPCS का क्वेश्चन है और ये उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा, लगभग नामुमकिन है। वैसे इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, यानी कि वडवानी की पहाड़ियां पहले आएंगी, फिर महादेव हिल्स और उसके बाद आपका मैकल हिल्स। ठीक है, तो इसको चाहे तो याद रखिए, चाहे तो मत रखिए, कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ ये कौन सी हैं। तो कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ कौन सी हैं, अन्नामलाई की हैं, नीलगिरी की हैं, कार्डमम की हैं, या फिर शेवराय। तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं होते हैं। अब नीलगिरी पे, गिरनार पे, दार्जिलिंग में, या फिर कानन देवन में। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, गिरनार, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है, अब ये अगर हम बात करें कि जो और यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं जैसे कि कानन देवन पहाड़ियाँ हैं, तो कानन देवन पहाड़ी ये कहाँ पर है, ये भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में लोकेटेड है। इसको याद रखिएगा, कानन देवन कहाँ पर है, इडुक्की जिले में, और वो कहाँ पर, कौन से राज्य में, केरल में। और यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास लोकेटेड है। मुन्नार क्षेत्र जो है वो 1870 के दशक से चाय के बागानों की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके बाद आगे हम देखें, मतलब चाय के बागानों की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी, यहाँ पर चाय के बागानों की शुरुआत हुई थी। इसके बाद अगला है आपका, अगर नीलगिरी दक्षिण में है नीलगिरी दक्षिण में लोकेटेड पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसमें तो कोई डाउट किसी को हो ही नहीं सकता। गिरनार पर्वत की बात करें तो गुजरात राज्य में ये लोकेटेड है और यहाँ पर चाय के बागानों का विकास नहीं हो गया है। ठीक है, नहीं हो पाया है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा इसमें हम बात करेंगे पर्वत चोटियों की। करियर मित्रा को तुरंत ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो को कंप्लीट देखें। इसके साथ ही जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको तुरंत ज्वाइन करिए, वहाँ पर डेली बेसिस पर आपको MCQ दिए जा रहे हैं करंट अफेयर्स के, उनको ज़रूर सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच।